क्या एमसीयू बना रही है गैम्बिट पर सोलो फिल्म? एक डिलीटेड सीन ने उस तार को फिर से छेड़ दिया है। चले जानने की कोशिश करते हैं चैनिंग टेटम का सपना क्या पूरा हो रहा है या नहीं इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेडपूल वुल्वरीन में फाइनली चैनिंग टेटम का सपना पूरा हुआ। उन्होंने गैम्बिट का किरदार फाइनली निभाया। कई सालों पहले चैनिंग के साथ फॉक्स वाले एक सोलो गैम्बिट मूवी बनाना चाहते थे जो चैनिंग का सपना था। Sorry, I couldn't help myself. चैनिंग को कॉमिक कॉन में भी स्टेज में बुलाया गया था, पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। और उसके बाद हो गई फॉक्स डिज्नी मर्जर जिसने उस सपने को पूरी तरह खत्म कर दिया। गैम्बिट है रेमी लेबो जो मेंटली काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट, कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। वो बहुत ही स्किल्ड था कार्ड थ्रोइंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बो स्टाफ का इस्तेमाल करने में। तो क्या चैनिंग का सपना सचमुच पूरा नहीं हुआ ना? वो सपना सांता क्लॉज रायन रेनल्ड्स ने पूरा किया डेडपूल वुल्वरीन के साथ, जहां चैनिंग दिखे एक स्ट्रेंज एक्शन के साथ एज गैम्बिट प्रॉपर कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। पर अब सवाल ये है कि क्या उनका सोलो फिल्म का सपना फाइनली एमसीयू में पूरा होगा? हो सकता है, क्योंकि रायन रेनल्ड्स ने रिसेंटली डेडपूल वुल्वरीन का एक डिलीटेड सीन रिलीज किया जो इस पर हिंट करता तो है। सीन की शुरुआत में देखते हैं टॉड और साइक्लोप्स के किरदार निभाते हुए एक्टर्स की लाशें जिसे पार कर रहा है गैम्बिट। अचानक गैम्बिट मुड़ता है और उसकी आंखों में दिखता है एक पोर्टल का परछाई। पोर्टल्स नॉर्मली एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली फिल्म लेकर आई थी जिसका एंड गेम दिखा था एवेंजर्स एंड गेम में, जहां सारे एवेंजर्स पोर्टल से थानोस के खिलाफ लड़ने आए थे। हालांकि इन पोर्टल्स के थ्रू एक ही यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, मल्टीवर्सेस पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए डेडपूल वुल्वरीन में एक नया स्लिंग रिंग इंट्रोड्यूस किया गया जहां टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन दोनों हैं, जो एम्मा कॉर्डन के किरदार कैसेंड्रा नोवा ने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट से छीना था। और इस स्लिंग रिंग से मल्टीवर्सेस पार किया जा सकता है। मुझे लगता है ये पोर्टल वेड विल्सन यानी डेडपूल ही बना रहा होगा। कैसेंड्रा उस स्लिंग रिंग को वॉइड से अर्थ 10005 डेडपूल के यूनिवर्स में ले गई थी। फिल्म के आखिरी फिल्मों में दिखा गया था। एंड में कैसेंड्रा टाइम रिपर का इस्तेमाल करते हुए फुस हो गई थी, तो वो स्लिंग रिंग वापस तो नहीं ला पाई होगी, ऑफ कोर्स मर जो गई बेचारी। बात तो सही है। हो सकता है वो स्लिंग रिंग डेडपूल को मिल गया होगा। एज फिल्म के आखिरी पलों में ये कंफर्म हो गया था कि पूरा रेजिस्टेंस ग्रुप ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट, X-23 लॉरा वॉइड से निकल गए थे, क्योंकि डैफ्नी कीन का किरदार लॉरा फिल्म के आखिरी पलों में दिखा था 10005 में वेड और वुल्वी के साथ फैगीज फेमस पिज्जा से पिज्जा पार्टी करते हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्लिंग रिंग हंटर B-15 इस्तेमाल करी होगी, एज वेड ने B-15 को रिक्वेस्ट किया था फिल्म के एंड में कि कुछ लोग वॉइड में फंसे हुए हैं जिन्हें वहां से निकालना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवी वाले तो टेम्पलेट का इस्तेमाल करके दरवाजा बना के यूनिवर्स ट्रैवल करते हैं, तो गैम्बिट भी अपनी दुनिया में पहुंच गया होगा। जो भी दुनिया टीवी और हंटर B-15 उसके लिए चूज करेंगे, एज उसके हिसाब से वो वॉइड में ही पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी फिल्म कभी बनी नहीं। तो क्या गैम्बिट का सोलो फिल्म दिखेगा एमसीयू में? कोई चांस ही नहीं है यार। इन चीजों के बावजूद मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सीन दिखता एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन। डेडपूल वुल्वरीन में मार्वल की प्रथा रही है आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट को टीज करना थ्रू आउट क्रेडिट सीन। हालांकि ये सीन डेडपूल वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में सॉर्ट ऑफ दिखाता था, जिस सीन में डेडपूल टीवी के स्क्रीन के सामने खड़ा है क्रिस एवंस की किरदार जॉनी स्टॉर्म की गालियों से भरी वीडियो देखने के लिए, उसी के बगल के स्क्रीन में ये गैम्बिट वाला सीन चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सीन मेरे ख्याल से रायन रेनल्ड्स ने चुपके से डाल दिया होगा एक कोने में, ताकि उनके दोस्त का सपना पूरा कर पाए। वो छुप छुपा के सीन डालने का रिवाज डेडपूल के जन्म होने का रीजन है। एज डेडपूल वाली फिल्म तो फॉक्स बनाना ही नहीं चाहते थे, तो किसी ने एक स्टॉक फुटेज को यूट्यूब पर डाल दिया जिसने फैंस को पागल कर दिया था। तभी फॉक्स मजबूर हो गई थी डेडपूल मूवी बनाने के लिए। हो सकता है रायन का प्लान ऐसा कुछ हो जहाँ मार्वल मजबूर हो जाए गैम्बिट पर मूवी बनाने के लिए चैनिंग टेटम के साथ। एमसीयू मेरे ख्याल से ये करना नहीं चाहती। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि चैनिंग एज गैम्बिट एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे। अगर किसी भी तरह मार्वल ने चैनिंग को उनके आने वाली एक्समेन फिल्मों में एज गैम्बिट इंट्रोड्यूस कर ही दिया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके एक्शन ठीक किया जाए। और एमसीयू के एक्समेन एनिमेटेड सीरीज एक्समेन 97 में जिस तरह से गैम्बिट को प्रेजेंट किया गया था, वैसा कुछ हमें सोलो गैम्बिट फिल्म में भी देखने को मिले। गैम्बिट जोकर नहीं है, एक प्रॉपर एक्समैन हीरो है, एक फैसिनेटिंग किरदार है जिसे एक बेहतरीन सोलो फिल्म मिलनी चाहिए। समझे मार्वल वालों? आपको क्या लगता है, क्या चैनिंग टेटम को परमानेंटली गैम्बिट का रोल दे देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। आपको गैम्बिट के एक्शन की कसम क्या छुपा रही है मार्वल एगाथा सीरीज में? ये वाला वीडियो आखिर में है। डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।